हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं दुआ दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और बताइए दोस्तों, आज भी बहुत दिन बाद ब्लॉग बन रहा है मेरा। और क्या बताऊँ आपको मैं, मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है। सच बता रही हूँ, मुझे थोड़ी खुशी हो रही है। आपने कमेंट करा था मुझे कि क्या रहते हैं, आप कहाँ से हो। मेरा पहला वाला ब्लॉग देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ से हूँ। उसमें मैंने मतलब अपने पहले वाले ब्लॉग में मैंने बता रखा है कि मैं कहाँ रहती हूँ, किस जगह की हूँ, कैसे क्या है, परिचय दे रखा है अपना। आप मेरा पहला वाला ब्लॉग देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा। और हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं घर में ही रहती हूँ, कहीं भी बाहर नहीं निकलती। आपको बताया था कभी कभार मेरा आना जाना होता है। तो बस ये है, शुक्रवार को हमारा, मैं दिल्ली से भी हो आई, आपको पता है दिल्ली गई थी, वहाँ से भी हो आई। और क्या है, अचानक ही प्लान बन गया था। चाची ने अचानक से कहा था कि क्या रहते हैं, मेरी लड़की का जन्मदिन है, बाहर ही फंक्शन करा था उनने, अचानक से उनका प्लान बन गया था। तो उनने कहा था मेरी लड़की का जन्मदिन है तो आ जाओ, ये लास्ट फंक्शन बाहर ही बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे सगे चाचा चाची थे, तो इनने भी बोल दिया था कि चलो ठीक है, तैयार रहना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तैयार रहेंगे। रात में 9 बजे करीब हमने कपड़े वपड़े की पैकिंग करी। फिर मैंने इनसे कहा कि चलो ठीक है, सवेरे निकलेंगे, 7-8 बजे करीब निकलेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। अचानक से इनका फिर मेहंदी का ऑर्डर आ गया, इनने मना कर दिया। पता है कितना गुस्सा आ रहा था मुझे। मेरे बच्चे तैयार थे, मैं तैयार थी, पूरी रेडी थी, बच्चों को जूता पहना के बस नीचे उतरने ही वाले थे। इतने में इनने मना कर दिया कि अब नहीं जा रहे, क्योंकि इनका मेहंदी का ऑर्डर आ गया था। इस वजह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। तुम सोच रहे हो कि मैं इधर क्या कर रही हूँ। इधर देखो, ये देखो क्या रहता है, मेरी मटर उबल रही है। देखो गैस पे आलू है, आज बनेगी मटर आलू, मटर आलू, मटर आलू। तो क्या रहता है, मैंने जैसा आपके बताया कि इन्होंने अचानक से मना कर दिया था। मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, इतना मूड ख़राब हुआ, आपको बता नहीं सकती। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। फिर मेरे को गुस्सा भी दबा के बैठना पड़ा, इसलिए देखना पड़ा कि ससुराल वाली बात थी, ऊपर से ये यूँ कहते मेरा काम है, तुझे जाने की पड़ी है। सबकी एक जैसी सोच नहीं होती ना। बहुत सी मतलब बहुत से सवाल है, आपको किस तरीके से बताऊँ मैं। तो बस जो मेरी तरह है, जो मेरी तरह मतलब कि जैसे हमारा रहन सहन है, हम यूपी साइड के नेचर कैसे होता है वो इंसान जान सकता है। कि लोगों का हज़ारों सवाल है। अभी मैं इनसे यूँ कहती कि नहीं मुझे तो जाना है, जाना जाना है, तो ये भी बात ख़राब थी ना। फिर लड़ाई हो जाती हम दोनों में, वैसे भी बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है इनमें और मेरे में। पटरी नहीं खाती, बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है। इनने कहा कि मेरा काम आ गया है कि अब नहीं जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं जाना। तो फिर मैंने भी कपड़े लगा दिए अलमारी में फटाफट दिना। सुबह मैंने जब नहीं जाना तो क्या करोगे, बच्चे तैयार करे थे, मैंने वो नीचे चले गए खेलने के लिए। फिर मैंने भी कपड़े लगा दिए अलमारी में बैग से निकाल के, ये काम पे चले गए। मुझे पता नहीं था ये दोपहर में आ जाएंगे जल्दी काम करके हैं। फिर मम्मी ने, मेरी तो सास ने कहा था कि तुम चली जाओ, अगर दोपहर में जाना चाहो रात में पहुंच जाओगी आराम से। फिर ऐसे करते इनने कहा अब नहीं जा रहे मैं, इनने मना कर दिया। मेरा तब भी मन था कि चलो दोपहर में निकल ले, पर मुझे पूरी आस थी कि शायद मैं निकल सकती हूँ, 1-2 बजे तक निकल सकती हूँ, मुझे पूरी आस थी। अचानक से मेरी बुआ यहाँ रहती कसेटी में, उनका फ़ोन आ गया। एटा में बहुत से ऐसे इलाके होते हैं जो पास पास है, तो मेरी बुआ कसेटी में रहती है, मैं एटा में रहती हूँ। तो उनने कहा था मेरी बुआ ने कि मैं अकेली जा रही हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उनसे कह रही कि अपने घर वाले से पूछो चलना है तो चलें। तो फिर मैंने अपनी सास से पूछा मैं चली जाऊँ, उन्होंने कहा चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फटाफट फटाफट, बैग तो बाहर निकला हुआ था, जल्दी से बच्चों के एक एक जोड़ी कपड़े रखे, अपनी एक साड़ी रखी। सफ़र में मुझ पर साड़ी तो पहनी जाती नहीं है, सुबह सुबह सूट पहन के गई थी, एक साड़ी रख ली थी ताकि वहाँ जाकर मैं साड़ी पहन लूँ। ठीक है। तो फिर बसें नहीं मिल रही, पहुँच के स्टैंड पर जैसे तैसे निकल के, बसें नहीं मिल रही। बसें बहुत देर में मिली, बस समय। तो फिर हमने क्या करा, 2 बजे तो बस मिल गई, जैसे तैसे चलती बस में हम लोग बैठ गए। ठीक है, हमने तो 7 बजे तक हमें पहुंचा देगी। बस भी ऐसी निकली, कहते नहीं जब जल्दी पहुंचना होता है वहाँ तो काम खराब होता ही है। बस वाले ने 2 जगह बस रोकी, इतना मूड खराब हुआ हमारा। हम कितने बजे पहुंचे, 6:45 या 8 बजे हम पहुंच गए होंगे आनंद विहार। उसने बाहर ही उतार दिया, ये भी नहीं घर अंदर जाके उतारे, उसने बाहर ही उतार दिया। हमारी जो भी गाड़ी है, हम दिल्ली से इस साइड आते हैं, यूपी की साइड आते हैं, तो आनंद विहार मेन स्टॉप है, वहीं से ही सबकी तरह की गाड़ी मिलती है, इतना तो आप भी जानते होंगे। तो बस यही है। फिर अंदर गए जल्दी जल्दी, 2 बच्चे थे मेरे छोटे छोटे,
उन्हें लेके बुआ थी, मैं थी, कोई जेंट्स था नहीं जो मतलब जल्दी जल्दी मतलब कर सके। फिर मैं ही गई, मैंने टिकट विकट कटवाई, जैसे तैसे बच्चों को लेके गई ऊपर मेट्रो में। फिर हम लोग बैठे। फिर उस दिन बहुत भारी सा था शादी का, ये मान लो बहुत शादी थी। फिर हम 1 घंटे बाद पहुंच भी गए वहाँ पे आनंद विहार। फिर उत्तम नगर में जाम मिल गया बहुत ज़्यादा, उत्तम नगर में जाम मिल गया। फिर हमने ऑटो करा 100 रुपये का, ऑटो करा 100 रुपये का। भाई 5-5 मिनट की दूरी पे इतनी बारातें चढ़ रही, इतनी बारातें चढ़ रही, बहुत टाइम लग गया हमें। ये मान लो हम 9:45 पहुंचे थे। यहाँ तक कि जो डीजे लगा था वो भी उतरने लग गया जो डीजे लगा था वो भी उतरने, एक साउंड तो उतर ही गया और गाना बंद हो गया था। पर हमारे जो चाचा थे उन्होंने कहा मेरी भतीजी आई है इतनी दूर से और तूने गाना बंद कर दिया। तब उनने मतलब मुश्किल से भी डीजे वाले ने 4 गाने चलाए, क्योंकि 11 बजे तक ही डीजे अलाउड है, उससे ज़्यादा डीजे अलाउड नहीं। फिर भी उसने जल्दी ही निकाल दिया था, जल्दी उतार दिया था डीजे। फिर उसने 4 गाने चलाए ज़बरदस्ती। मेरी जो भी चाचा ताऊ की बहनें हैं वो भी मुझे खींच के ले गई, थोड़ा बहुत डांस भी करा था। पर यह थकी थकाई गई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई। मैंने तो मैं सोचा था यहाँ से जाऊँगी बाहर जाने, बड़े बहुत खुशी सी हुई थी ना रात में। इनने बोला था कि चलो पैकिंग कर लो, मुझे ऐसा लगा अब मैं अच्छा ब्लॉग बना के दूंगी तुम्हें सब धरा का धरा गया सॉरी, सब धरा का धरा गया। मुझे क्या करूँ, मुझे हंसी आ रही है। मुझे इतनी मतलब ये इतनी खुशी हो रही थी बाहर जाने की, मैं कभी जल्दी से जाती नहीं हूँ ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। अब मैं बहुत अच्छा ब्लॉग बना के दूंगी, हैं पार्टी का दूंगी, यहाँ से जाऊंगी उसकी दिखाऊंगी उन्हें कैसे क्या है, अपनी मम्मी दिखाऊँ, अपनी ताई दिखाऊंगी, अपने मतलब चाचा ताऊ की बहनें दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी। देखो यहाँ से जैसे कि कपड़े भी चेंज नहीं करी, कपड़े भी चेंज नहीं करा मैंने, जो पहन के गई थी उसी में ही मैंने फ़ोटो वोटो खिंचवाई है, छोटी बड़ी 1-2-4 फ़ोटो खिंचवाई हैं। डांसा था, नाचा था थोड़ा बहुत, पर वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था इस वजह से वीडियो भी नहीं बनाई। मेरी तो वीडियो कितनी नहीं बनाई, जो और जने थे, जो मतलब कि और जने थे जिनने डांस करा उनने तो अपनी वीडियो बनाई है, पर उनका क्या फ़ायदा मतलब डाल के जब तुम जाते नहीं। मैंने सोचा ब्लॉग बनाऊँगी तब दिखाऊँगी, आप जानोगे तो तब अच्छा लगता है। मटर उबलने लगी थी, मटर उबल गई, तो फिर बस यही है कि फ़ोटो डाल दूँगी मैं। जो 1-2 फ़ोटो खींची थी, 2-4 फ़ोटो खींची थी मैंने, वो फंक्शन की फ़ोटो डाल दूँगी। पर ये होता जब मैं पूरी ब्लॉग बनाती वहाँ की, वो बहुत बेस्ट होती, बहुत अच्छी होती, मुझे पूरी पक्का पता है। पर फंक्शन बहुत अच्छा था वहाँ का, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मज़े भी आए थे। बेशक मैं क्या रहता थोड़ी देर पहले पहुँची, पर बहुत ही अच्छा था। 4 गाने बजाए थे उसने, आधे घंटे बाद डीजे से फिर उसने बंद कर दिया था। खाना पीना बहुत अच्छी तरीके से मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया था वहाँ पहुँच के। पर ये है बहुत देर से पहुँचे थे, 10 मिनट, 10 बजे नहीं 15 मिनट थे, इस वजह से कुछ भी ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं बना पाई मैं। और जो वो गेस्ट आए हुए थे वो भी जाने वाले थे, ताई थी मेरी नजफगढ़ रहती हैं वहीं पे दिल्ली में, हैं वो भी फिर जाने वाली 15 मिनट में। जल्दी जल्दी उनसे मिलना हुआ, फिर वो चली गई। पता तो मैं घर में भी नहीं एंट्री कर पाई थी, हाथ से ही बैग, चाचा ताऊ के जो लोग हैं उनने ही बैग मेरे हाथ से पकड़ के अंदर मतलब बैग रखे आए थे चाची के रूम में, उनके घर पे। बाहर से ही मेरी मम्मी ने मुझे खाना वाना खिला के बस थोड़ा बहुत नाच वाच लिया था बस। उसके बाद तो पूरी रात तो जगना हुआ। पर यह है कि शादी में तो हर कोई, तुम्हें पता है, नेका पैक तो लगा ही रहता है, तो थोड़ी लड़ाई भी हो गई। ऐसे में क्या ब्लॉग बनाती, मेरे बच्चे छोटे छोटे, अब क्या करूँ पूछो मत घरेलू हिंसा यही है। पर हाँ पार्टी बहुत अच्छी थी, पूरी रात भी जगी थी, चाहती तो ब्लॉग बना सकती, पर तुम्हें लड़ाई वड़ाई की ब्लॉग क्या देती। लड़ाई में इंसान खुद ही सोचता है कि बीच बचाव करो, क्या वो करो, तो इस वजह से पैक के पीछे टुल्ले थे, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई यार। इतने दिनों बाद तो कहीं जाना हुआ, उसका भी तो मैं ब्लॉग नहीं बना के। कोई बात नहीं, बड़ा लड़का है, उसका पेपर एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे तब अपने गांव में जाऊंगी मिलावली में, तब उसके ब्लॉग बना के दूंगी, वहाँ दिखाऊंगी तो बकरी भैंसिया ये सब मक्खी बैठेगी थी अभी ये अपनी दादी से मिलाऊंगी तुम्हें, छोटी चाची उनके बच्चे हैं, 3 रहते, मेरी दादी अकेली रहती है, चाची के 3 बच्चे हैं, उनके बच्चों के संग रहती है, मेरी दादी अकेली रहती है। तब तुम्हें दिखाऊंगी, अपने गाँव जाऊंगी, अपना घर दिखाऊंगी, कितना बड़ा घर है मेरा, वहाँ दिखाऊंगी। वैसे कोई नहीं रहता, मन तो लगता नहीं है, मेरे दादा ख़त्म हो चुके हैं, उनको 3 साल हो जाएंगे अब जनवरी में, तो बस यही है। पता नहीं अब कब मिलेगा, बहुत याद आती है मम्मी पापा की, इतने दिन बाद जाना होता है तो क्या कहते हैं, मजबूरी है ना, वहाँ तो रहना नहीं है, ससुराल में रहना है। अब वहाँ रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई मारी जाएगी, बहुत कुछ सोचना पड़ता है यार, क्या करें, तो जान सकते हो ना। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं तुम्हारा।
प्लीज़ मुझे ऐसा ही सपोर्ट कीजिए आगे, ताकि मैं मतलब मुझे तुम्हारे सपोर्ट की पूरी पूरी ज़रूरत है। इसलिए मैं तुम मतलब ये ब्लॉग देख रहे हो तो तुम समझ नहीं सकते, मेरे पास शब्द भी नहीं है मैं किस तरह से आपको शुक्रिया कर सकूं कि मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बहुत प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना मत। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरे ब्लॉग को देखते हो। ये जो भी कुछ है मेरे अंदर जो कमी है मैं शुरू से ही आपसे कहती आई हूँ, अगर मेरे अंदर जो भी कमी है कुछ भी है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बात ने नोट तो की होगी, अब मैं एक ही जगह बैठ के ब्लॉग क्यों बनाती हूँ, पता है क्यों बनाती हूँ? ये मेरे ससुर देखे, ये रहे देखिए, ये है मेरे ससुर, ये मेरे ससुर हैं। इनका जो भी मैंने ये काम जो भी कुछ है मेरे लिए तो बहुत कुछ है। ये जो ब्लॉग बना रही हूँ इससे तो मेरे हज़ारों सपने जुड़े हैं, पता नहीं पूरे होंगे कि भी नहीं होंगे, पर कहते हैं उम्मीद तोड़नी नहीं चाहिए। ये है, पर इनका हाथ मेरे ऊपर है। पर ये बस एक यहीं पे पता नहीं क्यों मेरी आदत, कहते हैं ना किसी की आदत होती है रूम में एक जगह कोने की आदत होती है जो बनी रहती है, वहीं पे बैठते हैं, तो मेरी आदत यहीं पे बैठने की है बस, और कुछ नहीं है। प्लीज़ अब मैं, हाँ, शुक्रवार को गई थी, ज़्यादा देर के लिए गई नहीं थी। शुक्रवार को गई, रात में पहुंची, एक रात रुकी। और शनिवार को क्या रहता है, शनिवार को पूरे दिन रुकी, फिर शाम को बैठ गई। फिर मैं क्या रहता है कल आई हूँ, सुबह 4:30 बजे करीब आई। बस एक ही रात के लिए गई थी, क्या दिखाती। कहते हैं ना कहीं जाओ तो फिर मन नहीं करता। और देखो नहाई थी कल, सर धोया तो देखो कैसे बाल हो गए, देखो सर भी नहीं धोए, नहीं सर तो धोया है, बाल भी निकाले, वो तेल भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं करा। अभी मैंने अब करूँगी, सब्जी वब्जी बना दूँ, खाना बना दूँ तब आराम से बाल में तेल लगाऊंगी। कुछ भी आप मेरी कंडीशन देख दो। एक तो ये बात है कहीं से आओ ना तो ये मान लो तुम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अगर मैं आई थी इतना कपड़ा धोया मैंने, मैं तो थक गई, मेरी हाफलेस हो गई। थोड़ी तबीयत भी नहीं ख़राब रखती, आपको बताया मैंने, मेरे पे बैठा भी नहीं जाता है, कपड़े धोने के लिए बैठा भी नहीं जाता। लेडीज़ प्रॉब्लम है कुछ जो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्या बताऊँ। जब तक आप कमेंट करके मुझसे नहीं बात करोगे, पूछोगे नहीं, मैंने कहा था आपसे, मुझसे जब तक तुम कुछ पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। और हाँ एक बात और बताऊँ, मैं अब सर्दियों का टाइम आ गया तो मेरे जो नीचे जो रहते हैं जिठानी, मेरे साथ साथ जो भी रहती हैं ऊपर आती है, मैं सोचती हूँ उनके संग ब्लॉग बनाऊँ, पर ये भी लगता है यार मैं बनाऊँगी तो यूँ बोलेंगी ये क्या कर रही है। कि ये गाँव जैसे कि ये है गाँव के इलाके में जैसे कुछ पड़ जाता है तो ये मतलब जानते नहीं कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो थोड़ा उन्हें मैं सोचती हूँ कि बनाऊँगी तो कहीं ऐसा ना हो ब्लॉग में ये कहे कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो इसे मतलब बनाऊँगी, दिखाऊँगी मेरी सास कौन है, जिठानी कौन है, दिखाऊँगी, धीरे धीरे करके सब दिखाऊँगी। पर इन्हें थोड़ी थोड़ी मैं बता दूँ जो भी कुछ है A to Z, बस यही है और कुछ नहीं। दिखाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, तुम्हारे सपोर्ट के आगे मैं बार बार कह रही हूँ, तुम्हारे सपोर्ट के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ जल्द लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलो बाय। देखूँगी कल टाइम मिलेगा तो ब्लॉग बनाऊँगी ज़रूर, पर आज बहुत मन था ब्लॉग बनाने का, इसलिए मैंने कहा चलो छोटा मोटा ब्लॉग बना कर डाल देती हूँ। बहुत मन था, सुबह से देख रही थी ब्लॉग, अब बनाओ अब बनाओ अब बनाओ बनाओ। मैंने आपसे कहा था मेरा छोटा वाला लड़का जीने नहीं देता, फ़ोन चलाता, वो फ़ोन चलाता, कैसे ब्लॉग बनाऊँगी मैं, इस वजह से बस अब नीचे गया खेलने के लिए, मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाऊँ। मेरा आज कसम से बहुत मन था, मैंने वहाँ से आई थी ना दिल्ली से, अब आई हूँ, अब मैंने अपना ब्लॉग का आईडी खोल के देखा तब मैं तो बड़ी खुशी हुई मुझे बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मैं बार बार वही कह रही हूँ, आप सब समझते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धीरे धीरे करके देखती हूँ और भी अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। रोज़ रोज़ नहीं रोज़ रोज़ बनाने की भी कोशिश करूँगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, टाटा बाय बाय।